सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये कहना था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का। कश्मीर के लिए पाकिस्तान रोज़े अव्वल से कोशिशें करता आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद लोग जिनके दिल मकबूजा कश्मीर के लिए धड़कते हैं, वो इस कर्ब से गुजर रहे हैं कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के बावजूद भारत इस तस्वाब राय कराने से मुनकिर है। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में, ये शहदाए यादगार है। तो आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाले मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों के लिए क्या राय रखते हैं और वो क्या ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। जी, आज 5 अगस्त है और मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद में। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने अपने गासिबाना तसल्लुत के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के अंदर उस वादी को एक खुली जेल बनाया तो सारी दुनिया ने उसकी मजम्मत की। यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बावजूद भारत गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर करता आ रहा है उससे दुनिया बखूबी वाकिफ है और वो आज भी कोई छोटे से छोटा मौका ज़ाया नहीं जाने देता जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए जो कि उसकी खुद अंदर अपनी कमज़ोरियाँ हैं। भारत के अंदर अपोजिशन जो है वो मोदी सरकार पर तनकीद करती दिखाई देती है। जो कुछ वो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ज़रिए और 35A की एब्रोगेशन के ज़रिए करता रहा है, मोदी सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे तनकीद करती दिखाई देती है। पूरी दुनिया जो है वो अब इस पर बात कर रही है कि भारत झूठे फेक प्रोपेगेंडास के ज़रिए अंदर होने वाले मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता है। हाल ही में एक वाक़या जो पेश आया पहलगाम का, उसके बाद उसने उसको फिर बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी और एक फ्लैश पॉइंट बना आ रहा है कश्मीर। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ तो कश्मीर के इस पार के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ आप ये अकब में देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनके तासुरात जानेंगे कि वो आज इस बारे में क्या सोचते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैं बात अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। माजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माजिद खान साहब यहाँ पर मिनिस्टर फाइनेंस हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनसे ज़रा बात करेंगे और फिर जो मुख्तलिफ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, पीपल फ्राम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, उनसे ज़रा बात करेंगे और समझेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। माजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे ज़रा ये बताएं कि इस वक्त कश्मीर में क्या सेंटिमेंट है। ये जो रिसेंट एक वॉर भी हुई और पहलगाम वाक़े के अंदर जिस तरह उस पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया भारत ने, और ओवरऑल यानी 5 अगस्त 2019 से जो इस वक्त कंप्लीट सेंटिमेंट है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपके पीछे ये शहदा की एक यादगार है जहाँ पर पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्चिस्तान का खून शामिल है। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को और 5 अगस्त 2025 को लगभग 6 साल का टाइम गुजर गया। हिंदुस्तान ने जो एक 370 की और 35A की जो उसने रिवोक किया उसके बाद बेसिकली वो स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाह रहा था। वहाँ उसने हिंदू पॉपुलेशन ला के आबाद करना शुरू की, डोमिसाइल लॉज के अंदर चेंजेस की, वहाँ पर उसने असेंबली की सीटों के अंदर इजाफा किया, वहाँ उसने ऐसे कवानीन का इतलाक किया जिससे रियासत की डेमोग्राफी चेंज हो जाए। लेकिन सलाम है अहले कश्मीर को, सलाम है उन माओं को, सलाम है उन बच्चों को जिन्होंने उसको जूते की नोक पे रखा और उसकी हर ऑफर को ठुकरा दिया। आज लगभग 6 साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान का चेहरा जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम तराशी की और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने किया। चश्मे फलक ने देखा कि आपके शाहीनों ने उसको कैसे जवाब दिया। आज तो उसकी इंडोर्समेंट आपको डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहा है, आज तो उसकी इंडोर्समेंट आपको इंटरनेशनल दुनिया भी दे रही है कि हिंदुस्तान को जिस तरह शिकस्त फाश हुई, हिंदुस्तान का ये गरूर कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ये उसका एक ख्वाब है और हमेशा ख्वाब रहेगा। और अहले कश्मीर अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक तकमील पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होती,
जब तक सब्ज हिलाली परचम श्रीनगर के लाल चौक में नहीं लहराता, जब तक कश्मीरियों को उनका हक राय दही नहीं मिलता, इस्तिस्वाब राय का हक नहीं मिलता। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि पाकिस्तान आज भी खड़ा है 8 जनवरी 1948 की अपनी फर्म कमिटमेंट के ऊपर जो उसने यूनाइटेड नेशन में दी। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, उसने कोई चेंजेस यहाँ नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान ने ना सिर्फ उनकी वायलेशन की बल्कि उसने पूरी दुनिया के सामने जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉस को इम्पोज करके कश्मीर के अंदर यूथ को मिसिंग किया, वहाँ की हाफ विडोज के इश्यूज हैं, अनमास्क मास ग्रेव्स के इश्यूज हैं, आपके आर्काइव्स मिटा दिए गए, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर तालाजनी कर दी गई। और इस तरीके से वहाँ पर जो आप देखिए कि बूढ़ों को बच्चों के सामने शहीद किया गया, पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अहले कश्मीर ने सर नगू नहीं किया। और आज भी अगर कोई वहाँ शहीद होता है तो उसको सब्ज हिलाली परचम में दफनाना इस बात का बैन सबूत है कि तकमीले पाकिस्तान मुकम्मल होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं आज सईद अली गिलानी की उस बात को फिर दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हमारे खून में पाकिस्तानियत है। हमने क्या में पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। जी, आपका क्या नाम है और आप आज के दिन पर क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा नाम समिया साजिद है, मैं चेयरपर्सन हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस जमात के साथ ताल्लुक़ है कि जिसने पाकिस्तान बनने से 26 दिन पहले ही पाकिस्तान के साथ अपनी मुस्तकबिल का ऐलान कर दिया था। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान से पहले हम पाकिस्तानी हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हिंदुस्तान ने अपने ही आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, लेकिन उन्होंने गवर्नर से इसका साइन करवा के और अपने ही आइन को उन्होंने तोड़ा। और साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि 370 और हिंदुस्तान के दूसरी जो रियासतें हैं उनमें भी स्पेशल जो खुसूसी स्टेटस था वो मौजूद है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसका ये प्री प्लान जो है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और इसलिए उसने यहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता था उसने मतलब आप ये देखें कि कश्मीरियों को बहुत उसने आजमाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 लाख गासिब जो फ़ौज है उसकी मौजूदगी में भी कश्मीरी बिल्कुल अपनी तहरीक से पीछे नहीं हटे। वहाँ की ख़वातीन को मैं बहुत सलाम पेश करती हूँ, उन माओं को सलाम पेश करती हूँ कि वो अपनी नस्लों की कुर्बानी दे रही हैं लेकिन अपने कौस के साथ खड़ी हैं। मैं ये कहूँगी आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आज का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और हम लोग 6 साल से सरापा एहतजाज है। मतलब हम अगर 10 लाख फ़ौज से मकबूजा कश्मीर के लोग हिम्मत नहीं हारे तो हम इस वक्त आज़ाद फ़िज़ा में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद डिवाइडेड फैमिली से हूँ, मैं मकबूजा कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, श्रीनगर से मैं हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि गासिब फ़ौज और मुहाफ़िज़ फ़ौज में क्या फ़र्क है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और हमारी तहरीक उनकी तहरीक के साथ हमेशा हमारी तवाना आवाज़ रहेगी, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रज़ाक़ खान, मरकज़ी सदर तंज़ीम ताजरान आज़ाद जम्मू व कश्मीर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में। आज जिस मौजू पे आपने गुफ्तगू की, अभी माजिद खान साहब ने और समिया मैडम ने जो गुफ्तगू की, इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी कश्मीरी बसते हैं वो सरापा एहतजाज हैं। 2019 5 अगस्त को जो कू किया था भारत ने, उससे किसी भी सूरत में कश्मीरियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो लॉकडाउन उन्होंने किया था, उन्होंने साबित किया कि हम किसी भी लॉकडाउन, आप 10 लाख के बजाय अगर पूरे हिंदुस्तान की फ़ौज भी लेके आओ तो हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। अभी पहलगाम वाक़ये में आपने देखा कि बहुत सारे उनके जो मीडिया के लोग थे वो उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक ही बात कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, हमारी ज़िंदगी और मौत जो है पाकिस्तान के साथ है। हम अपने नौजवानों को, अपनी बच्चियों को, अपने शोधा को पाकिस्तान के झंडों में दफन करके आगे भेजेंगे। हमें अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र है, अपनी पाकिस्तानी कौम पे भी फ़ख्र है जो हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। क्या पैगाम देना चाहेंगे? सैयद अब्दुल समद, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं। आज का ये जो 5 अगस्त 2019 का जो दिन है, ये पूरे कश्मीरी जो है यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाते हैं और ये आइनी तारीख के अतबार से भी ये दिन जो है इस्तेसाल के तौर पर मनाया जाता है। चूँकि भारत ने ये वो दिन है जिस दिन जो कश्मीरियों के जो बेसिक राइट था और जो यूनाइटेड नेशन में हमारा तयशुदा एक रेजोल्यूशन मौजूद थी जिसके तहत कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से उनको अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था। भारत ने उसको ख़त्म करते हुए जो आर्टिकल 370 है जिसके अंदर कश्मीर की एक मखसूस हैसियत थी,
और उसके अंदर ये था कि कश्मीर के अंदर कोई भी जो बाहर से आकर ना ज़मीन खरीद सकता है और ना आबाद हो सकता है, उसको ये ख़त्म करते हुए आर्टिकल 35 को ख़त्म करते हुए यहाँ से 83,000 लोगों को इंडिया से लाकर कश्मीर के अंदर जो है वो एडजस्ट किया गया। 2000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर ज़मीनें खरीदी हैं। और भारत ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि वो जब इस्तिस्वाब राय होगा तो वो अपनी मर्ज़ी का वो जो है वो रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहा है, और वो जो कश्मीरी नेशन नहीं है उनको ला क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम इस मौके पे ये कहना चाहते हैं कि जो भारत है वो बुनियादी तौर पर इंसानियत का भी कातिल है, कश्मीरियों का भी कातिल है, जिसने कश्मीर के 40 लाख लोगों के बुनियादी हकूक को सलब कर रखा है। इसके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान है उसने आईनी तौर पर भी कश्मीर की खुसूसी हैसियत को आर्टिकल 257 के ज़रिए से सेव कर रखा है, और पूरी कश्मीरी कौम पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ी है। फ़ौज पाकिस्तान ने जिस तरह गुज़श्ता दिनों कश्मीरियों का दफा किया है, इससे पूरी कश्मीरी कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। जी, आपका क्या नाम है और क्या मसरूफियत है आपकी और क्या पैगाम देना चाहते हैं? प्रोफेसर काजी मोहम्मद इब्राहिम, मैं एक्स चेयरमैन हूँ तालीमी बोर्ड, और आजकल मैं सदर सीरत कमेटी ज़िला जन्नत वैली और उलमा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस अहम मौके पर, अहम दिन पर आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में आकर आप हमारा जो मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी, हिंदुस्तान ने उसको ख़त्म करके ये चाहता था कि कश्मीर के अंदर जो है वो अपना तसल्लुत जो है वो उसको फ़रोग़ देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों ने 1947 से लेकर पिछले 77 साल में वहाँ इंडियन अफवाज के तसल्लुत को नहीं माना, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ कश्मीर में जुल्म हुआ है, इंसानी हुकूक की वहाँ पर पामाली हुई है। वहाँ हमारी माँओं, बहनों और बेटियों ने और नौजवानों ने और ज़िंदगी के तमाम मकतबा फ़िक्र से लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। और आज हिंदुस्तान इस बात पर मजबूर हो गया है कि जब जो मई में जो बुनियान मरसूस हमारा जो प्रोग्राम था, उसमें हमारे पायलटू ने हिंदुस्तान की 9 लाख फौज और 16 लाख फौज को नाकू चने चबा कर ये बता दिया है कि कश्मीर पर हिंदुस्तान अपना तसल्लुत घासबाना कभी भी कायम नहीं रख सकता और कश्मीरी हिंदुस्तान की गुलामी को कभी कबूल नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं, उनकी जिद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बिशाना खड़े। हमारे यहाँ के उलमा, हमारे यहाँ मशाइख, हमारे तलबा, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अक़वाम मुत्तहिदा की राय शुमारी हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कश्मीर से हिंदुस्तानी गासिब फौज निकल जाए और वहाँ कश्मीर को राय शुमारी का हक दिया जाए। जी, आप क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के मज़ालिम की एक लंबी तारीख़ है, और 2019 में 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने आखिरी हरबे के तौर पर 370 और 35A को मनसूख करते हुए कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की, और वहाँ पर बदतरीन मज़ालिम ढाए, वहाँ के कारोबार मअतल हो गए, वहाँ पर इंटरनेट का ब्लॉकेड हुआ, वहाँ पर हर तरह के सितम ढाकर वहाँ के सियासी क़यादत को जेलों में डाला गया और हर तरह की पाबंदियाँ आयद की गई। लेकिन कश्मीरियों ने अपने जुर्रत से, हिम्मत से ये बताया कि ये जो तुमने 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करना है का जो कानून पास किया है, हमारे लिए ये कागज़ का टुकड़ा है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं, और वो फिर पाकिस्तान को उसने आइसोलेट करने की कोशिश की दुनिया से, और पहलगाम का ड्रामा रचाया। जब पहलगाम का ड्रामा रचाया तो वो दुनिया में एक मरतबा फिर कश्मीर का इशू भी सामने आया, और हिंदुस्तान की जो मक्कारी है, अयारी है, वो भी दुनिया पर। आप पैगाम क्या देना चाहते हैं इस मौके पर? एक आम दिन है, 6 साल हो गए, 6 साल जो जुल्म हुआ है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ से मौजूद कश्मीरियों का क्या पैगाम है उधर से? यहाँ के जो कश्मीरी हैं उस पार की कुर्बानियों को, उनकी अज़्म व हिम्मत को दादे तहसीन पेश करते हैं, और ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ का पीर व जवान, यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का उस्ताद, हर तबका फ़िक्र से तल्लक रखने वाला कश्मीर की आज़ादी के लिए, उनके मुस्तकबिल की सूरतगरी के लिए वो ये है तकमील पाकिस्तान। उसके लिए उनकी हर तरह की कुर्बानी में, उनकी हर तरह की जिद्दोजहद में उनका हामी व मददगार है, और उनकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। जी, आपका क्या नाम है और क्या मसरूफियत है आपकी, और 5 अगस्त के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगी भारत को? जी, मेरा नाम हुमाया यासिर है और मैं शोबा कानून से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं जो 5 अगस्त है इसके बारे में ये कहना चाहूँ कि अगर हम आज़ाद कश्मीर को देखें तो आज़ाद कश्मीर की एक अलग कल्चर और एक अलग सकाफ़त रही है आज तक कितने सालों से।
जिसको जम्मू कश्मीर ने आज तक मतलब उसकी तमाम सकाफत को और इसकी जितना भी कल्चर था ये इन 2 आर्टिकल्स के अंदर महफूज था, जिनको इंडिया ने एब्रोगेट करने के बाद कश्मीरी से वो तमाम राइट्स, वो तमाम सेल्फ डिटर्मिनेशन, तमाम चीज़ें ले ली गई, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम लोगों का कट इट शॉर्ट अगर हम देखें तो पैगाम यही है कि जम्मू कश्मीर, हम इंडिया से यही कहेंगे कि वो ये तमाम तर जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो उसको बहाल करे दोबारा से, और जो उनके तमाम राइट्स हैं वो तमाम वापस बहाल करे, क्योंकि जो भी हुआ ये सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उन सबके अगेंस्ट है, और हम इसी किसी भी किस्म की हमायत नहीं कर सकते। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इसमें? मेरा नाम मोमना है, मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से। आज 5 अगस्त के हवाले से यौम सवाल के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी भारत कर रहा है, स्पेशली 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया, मैं उसके बारे में यही पैगाम, हम कश्मीरी इसके बारे में यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे, और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा, और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान के साथ रहेगा इंशाल्लाह। जब आप वहाँ पर बच्चियों को, ख़वातीन को स्ट्रगल करते हुए देखती हैं तो कैसा महसूस होता है? हमें बहुत दुख होता है कि कश्मीर, इंडिया जो भी हमारे कश्मीरियों के साथ कर रहा है, हमें बहुत दुख होता है। हम कहते हैं कि जो भी भारत कर रहा है वो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, अगर हमारे पास में होता है हम हमेशा उनका साथ दें। जी बेटा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ अब्दुल वासे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। 5 अगस्त पर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जी हाँ, आज 5 अगस्त है। आज इंडिया ने जो इलीगली तौर पे ऑक्युपाइड कश्मीर पे दोबारा से जुल्मदानी की कोशिश की, उसको आज 6 साल हो गए। इस पे हमारा यही कहना है कि ये जो इंडिया है ये फेक न्यूज़ पे चलता है, सर्वाइव करता है, और दूसरा इसके पास कोई ठोस सबूत वगैरह नहीं होते, ये बगैर किसी बुनियाद पे ये जुल्म सितम करता है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जब इसको बड़ा दचका लगने वाला है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाक आर्मी जो है वो जो हमारे उस पार कश्मीरी भाई हैं उनको हमारे से मिलाएगा, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आज़ाद होगा कश्मीर। ठीक जी, आपका क्या नाम है, क्या मसरूफियत है और क्या पैगाम देना चाहते हैं 5 अगस्त? मेरा नाम जुल्फ़िकार है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज के जो दिन है 5 अगस्त का, इस दिन हम भारत का जो मकरूहा चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। जो उस पार हमारे मजलूम कश्मीरियों पे वो हर रोज़ नित नए तरीक़ों से उन पर जुल्म कर रहा है। जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, कोई भी वहाँ पे उनकी दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। और इस मौके पर हम आलमी दुनिया को भी ये बताते हैं कि भारत ने उस पार बसने वाले हमारे मजलूम कश्मीरियों का जो बुनियादी हक़ था उस हक़ को उसने गज़ब किया है। और जो इससे पहले भी आपने देखा कि भारत ने एक नाकाम कोशिश की जिससे उसकी शिकस्त पूरी दुनिया ने देखी। आज़ाद कश्मीर के लोगों की राय तो आपने जानी कि 5 अगस्त के वाक़े के ऊपर उनका क्या कहना है, क्या पैगाम दिया। उन्होंने आपने गुफ्तगू सुनी कि 6 साल से जो मकबूजा वादी के अंदर माहौल बनाया हुआ है बीजेपी हुकूमत ने, हिंदुस्तान सरकार ने, उस पर वो अपने तासुरात, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे, और वो बड़े मुसम्मम इरादे के साथ बहुत डिटर्मिन होकर ये कह रहे थे कि हम उस आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट भी करते हैं और भारत जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो किसी भी सूरत तहरीक आज़ादी कश्मीर को नहीं दबा सकता। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान मौजूद होंगे। बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। उनकी राय आपके सामने रखेंगे कि वो इस वक्त जो स्टेटस है 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर का, उस सारे मामले को किस तरह देखते हैं और ये तमाम तहरीक जो है वो किस तरफ जाती देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कश्मीर सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई, नज़रियाती और मुआशी सलामती की शहरग है। यहाँ से निकलने वाले दरिया सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान की ज़राअत और तवानाई के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। भारत का इन पर कंट्रोल हमारे वजूद के लिए एक संगीन ख़तरा है। कश्मीर की पहाड़ी सरहदें हमारे दिफा की कुदरती ढाल है और खित्ते का चीन और सेंट्रल एशिया से जुड़ने वाला रास्ता पाकिस्तान की तिजारती और मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन सबसे बढ़कर कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत भारत के कब्ज़े को न सिर्फ तकसीम हिंद के उसूलों के ख़िलाफ़ समझती है बल्कि अपनी शनाख्त को पाकिस्तान के नज़रिए के साथ जोड़ती है। कश्मीर का मसला सिर्फ एक सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि जनूबी एशिया के देरपा अमन और पाकिस्तान की रियासती यकजहती के लिए एक बुनियादी सवाल है। जब तक कश्मीर का मुनसिफाना हल नहीं निकलता उस वक्त तक खित्ते में पायदार इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। और इस अहम मसले पर आज बात करने के लिए हमने दावत दी है आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब को।
सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका तजुर्बा, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, कश्मीर के मामले पर एक मौजू गुफ्तगू आपके साथ हो सकती थी, इसलिए हमने आज आपको दावत दी है। सरदार साहब, आपके ख़्याल में पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई और नज़रियाती सलामती है, उसके लिए कश्मीर और मसला कश्मीर जो है वो कितना अहम है और क्यों? और हम ये चाहते हैं कि आज की जनरेशन को ये पता चले, क्योंकि आज प्रोपेगेंडा वॉर का ज़माना है, फेक न्यूज़ का ज़माना है, तो एक ऐसे वक्त में ये समझाने की ज़रूरत है कि इस मसले का हल इंतहाई अहम है। आपके नज़दीक क्यों और कैसे इस मसले को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये इसको अगर आप पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से देखें, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के नुक़्ता नज़र से देखें, इस खित्ते के नुक़्ता नज़र से देखें, तो इसे इसकी इक़्तिसादी, जुग़राफ़ियाई, माशी, दिफाई तमाम तरह के आपको जो कुर्बत है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है। और फिर इसका ताल्लुक़ कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान के क़याम से पहले पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया। 3 जून का लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान जब आ गया तो उसके फ़ौरन बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, जो सवाद आज़म थी और जिसके पास 100% पार्लिमानी स्ट्रेंथ थी कश्मीर की पाकिस्तान बनने से पहले, उसने करारदाद ला के पाकिस्तान के ज़रिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। वक्त के और हालात के तजर्बे ने साबित किया, कश्मीर के लोग महाजिर हुए, आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ, कश्मीरी डायस्पोरा बैरून दुनिया में जो मौजूद है, इन सब को अगर आप, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप देखें, इन सारी बातों को आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीरियों ने जो पाकिस्तान बनने से पहले फ़ैसला किया वो वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुआ। कश्मीर के लोग हिजरत की उन्होंने 47 में की, 50s में की, 65 में की, 70s में की। कोई हिंदुस्तान नहीं गया, कोई किसी इस्लाम के रिश्ते पर अरब ममालिक में नहीं गया, सारे के सारे पाकिस्तान में आए, इसलिए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की फितरी पनागाह है और महफूज तरीन जो है वो पनागाह है। तो ये जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को ख़राब करने के लिए बीच में बहुत साजिशें हुई, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप अगर गौर करें, देखें, कश्मीर के हालात को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज जो है उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, इलाक़ के लिए चलने वाली जो तहरीक है वो कितनी ताकतवर है। कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की 562 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी, और जूनागढ़, हैदराबाद, कलाद और कश्मीर, ये 3-4 बड़ी रियासतें थी। तो इसके अंदर अल्लाह ने बड़ा जो है वो 600-700 साल से शाह हमदान के ज़रिए से यहाँ मजहबी, सियासी, रवायती, कबीलाई यकजहती का माहौल मौजूद है, पीसफुल रिलीजियस को एग्जिस्टेंस मौजूद है, एक मिसाली किस्म का मॉडल मौजूद है जो बाकी आपको साउथ एशिया में कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये जो लोगों की सोच और फ़िक्र है, उसको अगर आप देखेंगे, लोगों की कुर्बानियाँ देखेंगे और वक्त और हालात को देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीरियों की तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया, जैसे बहुत खूबसूरती से आपने अपने इंट्रो में कहा। तो कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, ये कोई सियासी यूनिट नहीं है, इंतज़ामी यूनिट नहीं है, कोई तामीर और तरक्की का यूनिट नहीं है, ये असास तरीन, नाजुक तरीन दिफाई यूनिट है। इसीलिए थोड़ी सी आबादी में इतने बड़े इंतज़ामात मौजूद हैं और ये सारा सिलसिला मौजूद है, और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसलिए इस सारी बात को उसी तनाज़र में देखने की ज़रूरत है, और मेरा यकीन है कि कश्मीरी पूरी तरह मुस्तहकम है अपने इस सफ़र को जारी रखने के लिए। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर हम देखें, या जो फोर्सेस हैं उनको हम देखें इंटरनेशनल, दे हैव बीन मिजरेबली फेल्ड टू डील विद दिस मैटर फ्रॉम लास्ट 3-4 डेकेड्स, 5 डेकेड्स। हम देख रहे हैं कि इस कॉज को उस तरीके से टेकअप नहीं किया गया या उस तरीके से नहीं चलाया गया, और यही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का रीज़न बनता है। सही। क्या जो गुज़िश्ता दिनों अभी जंग भी हुई पाकिस्तान और भारत की, और हम सब जानते हैं कि भारत सिर्फ अब उस कश्मीर तक महदूद नहीं रहना चाहता, वो और आगे बढ़ना चाहता है। दरियाओं के मामले में उसकी क्या राय है? 5 अगस्त जैसा वाक़या करने का मकसद उसका यही था कि डेमोग्राफिक चेंजेस ले आए वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया, वहाँ पर इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ पर लोग अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए जान लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी
के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए वे फॉरवर्ड बनाए? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए, कश्मीर जो है वो तीनों चारों तरफ से एटमी ममालिक में गिरा हुआ खिता है और मसला कश्मीर एटमी बारूद का एक ढेर है, इसको ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पर मोदी के दौर में, बीजेपी के दौर में 5 अगस्त जैसे वाक़ात करके, तो जहाँ एक आइनी दहशत गर्दी की, वहाँ ये बात याद रखने वाली है कि उनके जहन पर भी ये बात सवार है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये बात मौजूद है कि आबादी का तनासब जो है उसको ठीक करना चाहिए। आबादी का तनासब क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस ख्याल से बिगाड़ रहे हैं कि कभी ना कभी आलमी बरादरी हिलेगी, हरकत करेगी, इस्तिस्वाब राय की तरफ आना पड़ेगा, रायशुमारी की तरफ आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आलमी बरादरी जो है वो आपने देखा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद फौरी तौर पर अमरीकी सदर को बोलना पड़ा, एक से ज़ायद मरतबा उनको बोलना पड़ा और 2-3 मरतबा वो हिंदुस्तान को अपने तरीके से टीज़ कर चुके हैं कि 4 तैयारे थे, 5 तैयारे थे, नहीं मेरा ख्याल है 5 तैयारे गिरे होंगे वगैरह वगैरह। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्कॉटलैंड में बैठ के वो इस पर बात करते हैं। और अभी उन्होंने हिंदुस्तान को ट्रेड के हवाले से बड़ी सख्त ज़बान में 25% टैक्स इम्पोज कर दिया, 25% टैक्स ट्रेड टैरिफ इम्पोज कर दिया और फिर कहा कि इसमें इजाफा भी हो सकता है अगर हिंदुस्तान ने बिहेव न किया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान ने अपनी 35, 40, 45% से ज़्यादा सलाहियत इस्तेमाल नहीं की, मैक्सिमम 50% से कम सलाहियत इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, जबकि हिंदुस्तान ने 100%। हमारी मिलिट्री सोर्सेज का तो क्लेम है कि हमने 20% किया। चले हिंदुस्तान आलमी बरादरी के अंदाजे को मान लेते हैं तो ये 50% से नीचे हम, और हिंदुस्तान ने इसराइल के साथ मिलकर 100% जो है वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल किया और उसके बावजूद नताज आपके सामने। और ये भी हमारी फ़ौज जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल आर्मी को होने को उसने सबूत दिया, वरना जितना नुकसान उन्होंने किया है इससे 10 गुना और नुकसान कर सकते थे। सारा हिंदुस्तान का निज़ाम उन्होंने चौक करके रखा हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह बुनियाद मरसूस के बाद अमरीकी सदर को बोलना पड़ा है, इसी तरह किसी वक्त यकीनन इनको बात करनी पड़ेगी, आलमी बरादरी को बात करनी पड़ेगी। और देखिए, साउथ एशिया के ताल्लुकात, जनूबी एशिया के ताल्लुकात, इस खिते की आबादी, इसके रिसोर्सेज, इसकी मैन पावर, इन सारी बातों को अब दुनिया में कितनी देर तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। और हिंदुस्तान पर एक वक्त तक पर्दा पड़ा हुआ था कि चीन को कंटेनमेंट की, जो चीन की कंटेनमेंट की पॉलिसी है उसके लिए मगरबी दुनिया उसकी इमदाद करती थी, लेकिन अभी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पता चला कि हिंदुस्तान में सकत नहीं है और सिर्फ ये गैर मुल्की सारों पर ज़्यादा देर तक चल सकता है। 25, 28, 30 के करीब 29-30 तहरीकें इलादगी की हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। 10 लाख फ़ौज में 2 महीने पहले 20,000 आदमी का और इजाफा हुआ है और ये 2-3 मरतबा 10-20 हज़ार आदमी का इजाफा कर चुके हैं। ख्याल ये था कि 5 अगस्त के बाद फौरी तौर पर ये फ़ौज कट डाउन करेंगे और दुनिया को कहेंगे कि हम कश्मीर का मामला जो सेटल हो गया और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जो क्लेम्स हैं, जो फॉल्टी किस्म के, लॉफ्टी किस्म के क्लेम्स हैं उनके, तो उस पर मेरा यकीन है कि अब आलमी बरादरी को आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देनी है। खुद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो मकामी हों, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया भारतीय हुकूमत ने फ़ौरन ही और हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और अपनी जान छुड़ाई। खुद अंदर से आवाज़ है उनकी। जी, पहलगाम के वाक़ात के हवाले से उनका बिल्कुल गलत तरीन माहिरीन का ख्याल है कि ये ट्रेनिंग हिंदुस्तान में की गई है, एक फ़र्जी ऑपरेशन था, इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस वक्त तक अमरीकी प्रेसिडेंट ने कहा कि इस वक्त तक पहलगाम के वाक़े पर हिंदुस्तान कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। इससे बड़ी और क्या सर्टिफिकेशन है। हालांकि JD वैंस मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ है, तो भारत के अंदर मौजूद थे। मुझे बताइएगा सरदार साहब, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर जिस तरह हम ज़ाहिर समझते हैं वो शहर है और उसकी वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, इक़्तिसादी तरक्की जो पाकिस्तान की है, उसका कितना रिलायंस है मसला कश्मीर के हल होने पर? देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान रोज़ अव्वल से इस बात के लिए कोशां था कि पाकिस्तान पर आबी जाहिरियत की जाए, उसकी तैयारी कर रहा था और उसे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी जो एग्रो बेस्ड इकानमी है उसके लिए पानी की कितनी अहमियत और कितनी ज़रूरत है। बाकी सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसको हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, माजी में डैम बनाने की कोशिश की, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको यूनिलेटरली उससे बाहर निकलने की कोशिश की। तो
तो कश्मीर का मामला जो है कायद-ए-आज़म ने जैसे कहा वो एक जुमले में सारी बातों का, आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि ये खाली सियासी बात नहीं है, ये इक़्तिसादी बात है, माशी बात है, दिफाई बात है। तो कश्मीर जो है वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म के अल्फाज बिल्कुल 100% गॉस्पेल हैं, जैसे कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान नामुकम्मल है। और कश्मीर के अंदर जब तक ये मामला सेटल नहीं होता हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते तो साउथ एशिया का मुस्तकबिल जो है वो एटमी ख़तरात में के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसलिए कश्मीर का जो मईशत है, इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में कश्मीर का बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बुनियादी रोल है और इसके दिफा में और सिक्योरिटी में। इसलिए पाकिस्तान, देखिए हिंदुस्तान का तो कोई ना रास्ता है ना कोई सिलसिला है। आज भी आप कश्मीर के अंदर अगर लोगों को देखें तो आम किसी नौजवान के बाजू पर देखें आप, तो आप देखते हैं कि उसी घड़ी पर इस्लामाबाद का, लाहौर का, कराची का टाइम है, हिंदुस्तान का टाइम नहीं है। आज भी ईद और शबरात वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। तो इतनी बड़ी कुर्बानी, 6 लाख कुर्बानी देने के बाद कश्मीरी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जम्मू और कश्मीर के अवाम, कि वो पाकिस्तान के अलावा अपनी आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की तकमील के अलावा कोई और दूसरी बात देखें। और अलबत्ता उसके लिए ज़रूरत इस बात की है, ऐसी सॉलिड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह फील्ड मार्शल ने बात की है मुज़फ़्फ़राबाद में कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, हमें 13 और लड़नी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये जो पॉलिसी है, गाइडलाइन है, ये पॉलिसी नीचे तक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और इसे हमारे फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी मेकिंग में और पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस में, डिप्लोमेटिक मिशंस में और जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है उसके साथ इसको सारी बातों का एक रब्त ज़ब्त पैदा करना चाहिए। और ये जो अभी रीसेंट वॉर हुई है, आपके ख्याल में क्या मिसकैलकुलेट कर गया हिंदुस्तान, ये सोचते हुए कि पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस हैं या इंटरनल टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, उसको मिसकैलकुलेट करके ये वॉर अटैम्प्ट की गई है पाकिस्तान में? देखिए हिंदुस्तान जो है काफ़ी देर से, ख़ास तौर पे जब से बीजेपी आई है तो उन्होंने 370 की बात की कश्मीर में, 35A की बात की, बाबरी मस्जिद की बात की, उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी की अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिनको आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पूरा करने का मौका मिला। उनके पास अब इलेक्शन में जाने के लिए और बाकी बातों के लिए सबसे बड़ा रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई किस तरह करें और पाकिस्तान को किस तरह ब्लैकमेल करें। ये मिसकैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत हो सकती है और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान अपने सियासी मसाइल में गिरा हुआ है, अदम इस्तेकाम है, माशी मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, कई किस्म के मसाइल हैं और फ़ौज जो है वो काफ़ी अरसे से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो एंगेज हैं। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इन सारी बातों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की सलाहियत में इजाफा हुआ है। ये इतनी बैटल हार्डन फोर्स जो है वो सारी दुनिया के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, जो सारा साल चौमुखी लड़ाइयाँ लड़ती रहे और इसके बावजूद अपना फरीज़ा सर अंजाम दे। और आप भारत के अंदर क्या देखते हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो वहाँ पर अब मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही हैं और इतनी 7 लाख फ़ौज लगाने के बावजूद, इतनी BSF के अलावा और फोर्सेस भी वहाँ लगाने के बावजूद उनसे ये मसला रुक नहीं पा रहा, तो वहाँ इंटरनल भी मज़ीद मसाइल पैदा होंगे हिंदुस्तान के? देखिए एक तो ये है कि ऑपरेशन मुड़ियाना मरसूद से तहरीक आज़ादी कश्मीर को फ़ायदा पहुँचा है, जम्मू और कश्मीर के आवाम की हौसला अफजाई हुई है, हिंदुस्तान के अंदर शिकस्त खुर्दगी हुई है, हिंदुस्तान को बड़ी खिफत का सामना करना पड़ा है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप यकजा करें तो आप देखते हैं कि सारी हुर्रियत की आदत जो है जेलों के अंदर है, इसके बावजूद तहरीक आपको ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई देती है, कम से कम कमज़ोर होती हुई दिखाई नहीं देती। और उसका जो पैरामीटर है, जो लिटमस टेस्ट है, वो हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी है कि हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी में अगर कोई कमी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि तहरीक ताकतवर और मजबूत है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फ़ौज इस वक्त तक वहाँ मौजूद है। राइट, थैंक यू सो मच। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप वो सुन रहे थे 5 अगस्त को जो भारत ने किया आर्टिकल 370 को रिवोक करके, और उसके बाद जो कुछ हुआ भारत के अंदर और उसके बाद वो पाकिस्तान के ऊपर उसके इल्ज़ामात लगाता रहा, डिस्पाइट जो वहाँ पर फेंसिंग हुई भी है, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर है, सब कुछ है, LOC है, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपने अंदर इंटरनल होने वाले वाक़यात का इल्ज़ाम थोप देता है। पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बलूचिस्तान में बराह रास्त भारत की इंटरवेंशन के एविडेंसेस मौजूद हैं। KPK के अंदर फितना अल खवारिज की सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भारत इस्तेमाल करता रहा है फोर्सेस को, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी डिप्लोमेटिकली भी डील करने की कोशिश की, ना कि भारत के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके चढ़ाई कर देने की। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स अटैक किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाकामी हुई।
ज़ाहिर है जो इस वक्त हाइब्रिड वॉर चल रही है उसका तो पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो किसी किस्म की पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म करना चाहता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और 5 अगस्त के बाद क्या हुआ कश्मीर में और आगे क्या होना है, सरदार अतीक साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।